God has been God and God man, पेज नंबर 180 186 पेज पे है. This is the state of God in human body, such as the perfect master Qutb Sadguru. In the state, the perfect master or man God is divinely, unattachedly, and unlimitedly above the law of illusion and governs the cosmic creation, is an infinitely systematical order, and yet he permits himself to be bound by the limitations of time, space, and cautions, while continuously experiencing consciously his I am God state and his infinite power, knowledge, and bliss. He not only experiences these infinite attributes, but he also uses these for emancipation of other soul in the grip of ignorance, who are still unconscious of their own इटर्नल रियलिटी. तो यहाँ एक सबसे प्रमुख मेहर बाबा के 5 सदगुरु हैं, हम सब जानते हैं. तो सदगुरु की अवस्था, कुतुब की अवस्था में ये है कि जब वो डिवाइनली ऑब्जर्व होते हैं तो बहुत सारी जो परमहंसा होती हैं या जीवन मुक्ता सोल होती हैं, उनको एहसास हो जाता है. तो कुछ सोल तो तुरंत ही छोड़ देती हैं, जो हमने ए में देखा प्लेन्स में. बी में जो हैं वो उनको एहसास तो हो जाता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं अपने एट्रीब्यूट्स का और जो उनको है. लेकिन जहाँ सदगुरु का सवाल आता है, ये वो आत्माएं होती हैं जो सारा सब समझती हैं और फिर भी अपने आप को समय की और जीवन की लिमिटेशन में बांध के रखती हैं, ताकि उनके द्वारा दूसरी आत्माएं जो इग्नोरेंट हैं, जो समझ नहीं रही हैं, वो जीवन के बातों को, इटर्नल रियलिटी को नहीं समझ रही हैं, उनको वो ग्रो करने के लिए उस अवस्था में बंधे रहते हैं जब तक संभव है उनके लिए. इट इज़ द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट परफेक्शन. ये जो है परम अवस्था है. और हियर गॉड इज़ विथ एट्रीब्यूट विद द फॉर्म सगुण एंड साकार. तो यहाँ जो है उनके सगुण और साकार सारे जो जितने भी गुण होते हैं उसके साथ में वो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं. अकॉर्डिंग टू द सूफीज, द कुतुब connotes the highest point in the upward journey. He is the Saman Banam of creation and the finest, fairest flower of humanity. Fairest flower of humanity, Sufism में इनको कहा जाता है. In the Mazhub state, the soul enjoy the infinite bliss of the I am God state, but the perfect master Qutub Sadguru enjoys the infinite bliss of the I am God state and also the highest divine consciousness of everything as I and everything is from me. तो ये जो अवस्थाएं हैं सूफीज़म में, इनको जो है फेयरेस्ट फ्लावर, मतलब इनसे बेहतर कोई अवस्था नहीं है, वो कहलाती है. द मजूब स्टेट, द सोल एन्जॉय द इन्फिनिट ब्लेस ऑफ आई एम गॉड स्टेट. तो ये आई एम गॉड की जो स्थिति है, जो 10 स्टेट्स ऑफ गॉड है, तो मेहर बाबा की जो पूरी यात्रा है या जो अवेकन करना चाहते हैं, जो हमें बका स्थिति में लाना चाहते हैं, वो यही है कि हम जो है फना से बका तक की यात्रा हम करें और परफेक्ट मास्टर्स के थ्रू इस जर्नी को हम समझें और आई एम गॉड की स्थिति में वो पूरी ह्यूमैनिटी को लाना चाहते हैं. दरअसल everything state also highest divine consciousness of everything is I and everything is from me. तो ये जो bliss है I am God का और highest consciousness है कि everything is I and everything is from me. तो जो भी निर्माण हुआ है वो मैं ही हूँ और वो जो भी है वो मुझी से है. इसका जो है बोलना, सुनना, कहना, सोचना पर एहसास हो जाना, रियलाइजेशन हो जाना, वो कुतुब की अवस्था होती है, वो सदगुरु की अवस्था होती है. उस अवस्था में रह के वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं. द 10th स्टेट ऑफ गॉड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्टेट ऑफ हकीकत ए मोहम्मदी. ये हकीकत ए मोहम्मदी 10th स्टेट जो है गॉड की, वो कहलाती है. द परफेक्ट मास्टर कुतुब और सदगुरु एंड द अवतार रसूल आर ऑल इन द स्टेट. तो यहाँ जाके बता रहे हैं कि ये जो अवस्था है इसमें रसूल भी हैं, इसमें अवतार दोनों ही इस स्थिति में आते हैं. वेदर गॉड इज़ इन द स्टेट ऑफ मैन गॉड एज परफेक्ट मास्टर और इन द स्टेट ऑफ गॉड मैन. तो हम सारे बाबा लवर्स जानते हैं इस स्थिति को, गॉड मैन और मैन गॉड.
तो मैन गॉड जो होते हैं, जो मैन से गॉड की अवस्था में पहुँचे हैं, जो सद्गुरु हैं, और गॉड मैन है जो गॉड की अवस्था से मैन और इंसान तक पहुँचे हैं, वो रसूल हैं, वो खुदा, ये हमारे मसीहा हैं। तो उसकी बात होती है। मुकाम डिवाइन ऑफिस, मुकाम मद मोहम्मदी और विद्यान भूमिका डिपिक्टेड इन द चार्ट एज सी। तो ये चार्ट जो है फिर से मैं आपको लगा दूंगी ताकि आप फिर से देख लें, इसको आसानी रहेगी आपके लिए। द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड विथ हिज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस अज्यूम हिज डिवाइन ऑफिस, and the office will ever continue to function eternally in radiate infinite power, knowledge, and bliss, with the perfect master and avatar not only eternally experienced but also to use for the emancipation of all souls who are still in the grip of ignorance, trying to gain consciousness of their eternal state of oneness with the oversoul. तो ओवर सोल, परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश में जो सोल, जो आत्माएं लगी हुई हैं, उसके लिए मुकामे मोहम्मदी का ये जो ऑफिस है ये लगातार काम करता है। और बाबा ने बताया कि ये सारी अवस्थाएं होती हैं जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग सोल्स आके इस ऑफिस को संभालती हैं अपने अपने समय में। और यही जो है इस पैराग्राफ का जो जिस्ट है तो वो है कि इसमें अवतार जो हैं अपने सद्गुरुओं की मदद से इस सारे काम को अंजाम देते हैं। इन अदर वर्ड, गॉड इन ह्यूमन बॉडी will everlastingly manifest himself in all his perfection only through this divine office marked C in the chart, the 10 states of God. It was only through the divine office that God, as man God in the form of Zoroaster, Ram, Krishna, Jesus, Buddha, Muhammad, and others, manifested himself and proclaimed in every circle, every age after age, that he is the savior, the prophet, the Masiha, the son of God, the avatar, Rasul, Buddha, and so forth. And it is only through the divine office that the perfect masters or Qutub of Sadguru functions in the samam bunam of the whole cosmic creation. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ पे बाबा ने कहा है कि इस डिवाइन ऑफिस के थ्रू गॉड मैन जो है फॉर्म लेता है, कभी ज़ोराष्ट्र का, कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी जीसस का, कभी बुद्ध का, कभी मोहम्मद का, और अन्य भी जो नाम हैं उसके साथ में। मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ एंड प्रोक्लेम एवरी साइकिल, एज आफ्टर एज आते हैं वो, सेवियर बन के, प्रॉफिट बन के, मसीहा बन के, सन ऑफ गॉड कहलाते हैं वो, अवतार कहलाते हैं, रसूल कहलाते हैं, बुद्धा कहलाते हैं वो। तो इस डिवाइन ऑफिस के थ्रू ही जो 5 परफेक्ट मास्टर्स जो कुतुब हैं वो इसको जो पूरी क्रिएशन का निर्माण करते हैं। हर 700 से 1000 वर्ष की जो समय होता है उसमें 5 परफेक्ट मास्टर होते ही होते हैं जो इस स्थिति को अंजाम देते हैं कि एक मसीहा उस समय प्रकट होता ही होता है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। The Sufis call the divine office Muqam Muhammadi after the name of Prophet Muhammad, the Rasul of God in his Haqiqat of Muhammadi. Similarly, the Jesus of Nazareth, the Son of God, is like Muhammad, Zoroaster, Krishna, Rama, Buddha, the God-man, while the Christ, like Haqiqat Muhammadi, is the divine state of Jesus. तो बाबा यहाँ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुकाम मोहम्मदी है, जो सूफ़ीज़ जिसको मुकाम मोहम्मदी बोलते हैं, वो दरअसल जो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से, और प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरह से उन्होंने अवतार उसमें लिया है, जीसस ने भी उसी ढंग से ही वो भी आए हैं और उनका भी वही तरीका है। तो ये सन ऑफ गॉड कहलाते हैं, ये सारे सन ऑफ गॉड कहलाते हैं। When we try to put together all the different stages of God in nutshell, 5 distinct stages in the travail the unconscious Paramatma to gain complete consciousness become conspicuous. The first 5 stage का अब यहाँ जिक्र किया है। फर्स्ट 5 स्टेज का जिक्र हो रहा था, पेज नंबर 187 187 पेज। To begin with, Atma, soul, and Paramatma over soul are both one in the infinite, indivisible oneness of reality. तो ये जो यथार्थ की बात है और आत्मा की परमात्मा में मिलने की बात है, तो ये दोनों ही इन्फिनिट हैं और इंडिविजिबल हैं। ये यहाँ बताने की बात पहली जो स्टेज है उसमें किया है। टू बिगिन विथ,
आत्मा सोल एंड परमात्मा ओवर सोल, जो परमात्मा में है ओवर सोल, जो सारी आत्माएं जो हैं ओवर सोल में हैं, और जो यहाँ आई हैं वो एक लेश मात्र आयोटा बनकर आई हैं अनुभव लेने के लिए चैतन्य द्वारा। आर बोथ आर इन्फिनिट एंड इंडिविजिबल, दोनों ही जो हैं वो असीमित हैं और इंडिविजिबल हैं, वो उनका मतलब कोई दोहराव नहीं है, अलग नहीं है। वो वननेस ऑफ रियलिटी, तो वो जो रियलिटी वो यथार्थ के साथ में जुड़ी हुई हैं, एक हैं वो। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग परमात्मा एंड ऑल आत्मास वर अनकॉन्शियस एंड अनइम्प्रेशन्ड। तो बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग, द बियॉन्ड गॉड स्टेट की जहाँ बात हुई थी, वहाँ पे परमात्मा और ऑल आत्मा सारी की सारी वो अवचेतन अवस्था में थी और वो संस्कार रहित थी, उनमें कोई भी संस्कार उत्पन्न नहीं हुए थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इन द बिगिनिंग आत्मा हैड नो कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। तो शुरुआत में स्वाभाविक है कि आत्मा में कोई भी चैतन्य की अवस्था में कोई भी ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कोई गुण नहीं थे, एंड देयरफॉर नो एक्सपीरियंस ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड एंड मेंटल वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड, तीनों के जो वर्ल्ड थे उसको लेकर भी उनका कोई अनुभव नहीं था। आत्मा वॉज इवन अनकॉन्शियस ऑफ इट्स ओन सेल्फ, वो अपने आप को लेकर भी जो थी वो अचेतन अवस्था में ही थी। देयरफॉर दे हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन परमात्मा स्टेट, इसलिए उनको अपनी जो है स्वयं की परमात्मा की जो स्टेट थी उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उनको वो भान नहीं हुआ था क्योंकि उनको अनुभव नहीं था, उनके पास संस्कार रहित चेतनाएं थीं। This was the state depicted as state A in the chart of 10 states of God. तो ये जो है ABC जो हमने देखे हैं, ये वो स्थितियाँ हैं, ये आपको पास से बेहतर स्थिति में देखना पड़ेगा। मैंने शुरू में वो चार्ट लगाया हुआ है। द सेकेंड स्टेज, आत्मा गेन्स अनकॉन्शियस एंड हैज़ इम्प्रेशंस। तो इसमें ये बता रहे हैं सेकेंड स्टेज, ये तो फर्स्ट स्टेज के 3 भाग थे। अब सेकेंड स्टेज में आत्मा गेन्स अनकॉन्शियस एंड हैज़ इम्प्रेशंस एट दिस। अब वो कॉन्शियसनेस उसने ले ली है, आत्मा ने इम्प्रेशंस ले लिए हैं, संस्कार ले लिए हैं। एट दिस स्टेज आत्मा इज कॉन्शियस ईदर ऑफ ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी और मेंटल बॉडी एंड एक्सपीरियंस आइदर ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड, बट आत्मा इज स्टिल अनकॉन्शियस ऑफ इट्स ओन सेल्फ एंड देयरफॉर डज नॉट एक्सपीरियंस द परमात्मा स्टेट येट। तो आत्मा ने जो है चेतना ग्रहण कर ली है और संस्कार लेने शुरू कर लिए हैं, तो या तो वो स्थूल शरीर स्थूल विश्व को, या सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म विश्व को, या कारण शरीर कारण विश्व को, किसी में से किसी का भी अनुभव करती रहती है, पर सेल्फ का जो अनुभव है, स्वयं का है, आत्म जो है वो नहीं उसको होता है, और इसीलिए उसको परमात्मा की जो स्टेट है उसका भी अनुभव नहीं हो पाता। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड में जो है आत्मा becomes impressionless but retains full and complete consciousness. This complete consciousness is now no longer the gross body, the subtle body or the mental body, and therefore Atma is no longer experience the gross, subtle world and the mental world. This consciousness is to retain of the Atma's own infinite self. Self में S बड़ा है यहाँ पे, and therefore Atma now experience the Paramatma state consciously and experience the infinite power, knowledge and bliss of I am God state. This is the state noted as state 8 in the chart. तो थर्ड स्टेट में जहाँ पे वो फुल्ली और कम्प्लीटली कॉन्शियस हो जाती है, वहाँ पर उसको जो उसकी चैतन्य की अवस्था जब परिपूर्ण हो जाती है, वहाँ जाकर उसको जो है ग्रॉस, सटल और सब सटल बॉडी और मेंटल बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सेल्फ आत्मा को, अपने आप को वो रियलाइज़ करने लगती है और वो परम आत्मा के साथ में इन्फिनिट पावर, नॉलेज और ब्लेस, जिसको बाबा ने सत्य चित आनंद कहा है, उस अवस्था का उसको भान होने लगता है। ये हमारे चार्ट में 8 नंबर की स्थिति में इसको दिखलाया गया है। तो ये जो है ये सारे अवस्थाएं यहाँ हैं। ये इस तरह से थोड़ा समझाना इसमें मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक पूरा चार्ट लेकर भी एक बार आपको बतला दूंगी। द फोर्थ स्टेज, आत्मा रिकवर्स द सो कॉल्ड नॉर्मल कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी, द सटल बॉडी एंड द मेंटल बॉडी, एंड देयरफॉर वंस अगेन एक्सपीरियंसेस at one the same time the gross world, the subtle world and the mental world. The normal consciousness of the gross body, the subtle and mental body, and therefore once again experience
तो जब वो अवस्था के बाद में भी एक अवस्था आती है, जब वो तीनों अवस्थाओं का उसको एक साथ भान होने लगता है, तीनों विश्व का एक साथ भान होने लगता है, एट दिस स्टेज आत्मा इज साइमल्टेनियसली ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन infinite self and experience the infinite power, knowledge, bliss, and infinite bliss of its own Paramatma state. But Atma cannot use this infinite attributes, even though at this state it is conscious of its gross subtle and mental bodies and experiences simultaneously three worlds. तो जो थर्ड स्टेट थी 8 नंबर की, उसमें उसको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पूरा ज्ञान है, उसको तीनों विश्व का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसके एट्रीब्यूट सच्चिदानंद के सारे आने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करती, उस एट्रीब्यूट्स का कहीं भी वो उनको इस्तेमाल नहीं करती। तो ये जो है इस फोर्थ स्टेज में है। इट इज़ कॉन्शियस ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड एंड मेंटल वर्ल्ड, और सारे वर्ल्ड वो एक्सपीरियंस भी करती है एक साथ। तो ये जो है 9 स्टेट इन द चार्ट है। तो 8 जो स्टेट है और जो 10 है उसके बीच में जो है तुर्यावस्था है, तुर्यावस्था, और इसी अवस्था के बीच में से अवतार का निर्माण होता है। अब ये है फिफ्थ स्टेज, आत्मा इज फुल्ली एंड कम्प्लीटली कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रॉस body, the subtle body and the mental body, and experience the gross world, the subtle world and the mental world simultaneously, with having the highest divine consciousness of its infinite self, and also experience and use the infinite power, infinite knowledge, and infinite bliss of its own Paramatma state. This is the stage of 10. 10 is shown in the chart of 10 states of God. तो ये जो है ये एक परिपूर्ण अवस्था है। 5वें, आत्मा इज फुल्ली एंड कम्प्लीटली कॉन्शियस ऑफ ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। उन सबको, उसके वर्ल्ड भी जितने भी हैं, विश्व भी जो हैं, जो स्फेयर्स की बात की है, वो सबको जो है अनुभव भी कर रही है इस समय। और हाईएस्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस जो चैतन्य की परम अवस्था होती है उसको पा चुकी है। ऑल्सो एक्सपीरियंस and uses the infinite power, infinite knowledge, and infinite bliss. It is the Paramatma state of its own Paramatma state. तो ये जो है एक तरह से गॉडमैन की अवस्था भी कह सकते हैं इसको, परम अवस्था। यहाँ पे अवतार भी इस तरह से कि उनको सारा ज्ञान होता है, सारी अवस्थाओं का, सारे विश्व का, उनको सेल्फ का, उनको डिविनिटी का, उनको हर आलम उनको जो है, बोलने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, वो उन्हें दिखता है, वो सारा सब कुछ, वो सारा सब कुछ जानते हैं, उसका अनुभव होता है, और वो उसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं। वो उसको जो है, उसको यूजेस लिखा हुआ है वर्ड इसमें, तो वो उसका इस्तेमाल, उसको कैसे, उसमें वो कैसे ह्यूमैनिटी को मदद कर सकते हैं, वो भी ये जानते हैं। दिस इज़ द स्टेज ऑफ स्टेज 10 शोन इन द चार्ट। तो 10वीं अवस्था जो है इसमें दिखाई गई है चार्ट में, और वो 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। ये जो है 10 स्टेट्स ऑफ गॉड बहुत ही अद्भुत है। मैंने पढ़ा है, कुछ जल्दी में भी पढ़ा है, क्योंकि ये जो हैं घंटों बैठ के एक एक लाइन पे, एक एक पंक्ति पे मेडिटेशन के बाद बैठ के, और बहुत अकेले में कई बार गॉड स्पीक्स हम MPR की लाइब्रेरी में ऊपर 2nd फ्लोर पे चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं। ये उस तरह की किताब है। तो उम्मीद है गॉड स्पीक्स आप कॉपी जो है कहीं से लाइब्रेरी से हमारी या कहीं से लेंगे और गॉड स्पीक्स पढ़ना शुरू करेंगे जल्दी ही। और अब हम अंतिम भाग पे, जो सिर्फ एक पेज का है, 10th पार्ट, और थोड़ी सी डिटेल जो बाबा ने अलग अलग दी हैं सप्लीमेंट्स में, जैसे वैराग्य क्या मतलब क्या है, वैताग्य का क्या है, फना फला, तो हमने बात की अभी फना फिला की, पर इस तरह के जो हैं शब्दावली, उसके बारे में हम बात करेंगे।